आज की वीडियो का टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखो, एटमॉस्फेयर में किसी भी फॉरेन पार्टिकल का होना या फिर किसी भी हार्मफुल गैस का होना जो कि वेजिटेशन, ह्यूमन, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल होती है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। देखो, फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल जब ये बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। देखो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सभी में पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। जब इनका क्रॉप पर स्प्रे किया जाता है तो ये पॉइजनस सब्सटेंसेस विंड के थ्रू, एयर के थ्रू डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं। अब देखो, ये पॉइजनस सब्सटेंसेस एयर में है और जब ह्यूमन इस एयर को इनहेल करता है तो ये पॉइजनस सब्सटेंसेस ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। देखो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग इंडस्ट्री, इन सभी से बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो मेनली जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं इन इंडस्ट्रीज से वो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सभी गैसेज जो हैं वो एयर को पॉल्यूट करती हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स एयर पॉल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट है मोबाइल कंबशन सोर्सेज। देखो, एयरक्राफ्ट ये एयर में चलते हैं तो इनसे भी एयर पॉल्यूशन होता है। इसी तरह से जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में आते हैं फोर व्हीलर्स लाइक कार, ट्रक एटसेट्रा। इनमें क्या होता है, पेट्रोल एंड डीजल का यूज होता है। जब पेट्रोल एंड डीजल बर्न होते हैं, ठीक है, तो उनसे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इस तरह से जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी पॉल्यूशन का रीजन होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वॉर्स। देखो, जब वॉर्स होते हैं तो बहुत सारे एक्सप्लोजिव का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं तो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं और ये रेडियो एक्टिव रेज ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती हैं। सिक्स पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज से भी एयर पॉल्यूशन होता है। लाइक वॉल्केनिक एरप्शन जब होता है या फिर जब फॉरेस्ट फायर होती है तो इनसे पॉइजनस गैस रिलीज होती है। पॉइजनस गैस जैसे SO2, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसेस हेल्थ के लिए इंजूरियस होती हैं। सेवंथ पॉइंट है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जिसे SPM भी बोलते हैं। देखो, जो SPM है वो मेजर एयर पॉल्यूटेंट होता है। जो डस्ट है वो बहुत सारे सोर्सेज से जनरेट होती है, लाइक कोल डस्ट, सीमेंट डस्ट, सिलिका डस्ट, ठीक है। तो इन डस्ट से भी एयर पॉल्यूशन होता है। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से भी लार्ज अमाउंट में डस्ट एयर में ब्लो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। देखो, नेचर में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन रीजन है एयर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पर एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है हम ये पढ़ेंगे अब। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जब एटमॉस्फेयर में NO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये NO2 की हाई कंसंट्रेशन प्लांट लीव्स को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से लीव्स की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये लीफ टिश्यू को किल कर देती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड लीफ टिश्यूज को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से लीफ नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। फ्लावरिंग प्लांट की डेथ भी हो जाती है हाइड्रोकार्बन्स की वजह से और ये लीफ टिश्यू को डैमेज भी कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो लीफ के ऊपर की जो वैक्सी कोटिंग होती है उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये जो वैक्सी कोटिंग है लीफ को वाटर लॉस से बचाती है, ठीक है, पैथोजन अटैक से बचाती है, इंसेक्ट अटैक से बचाती है। लेकिन जब एयर पॉल्यूटेंट्स इस वैक्सी कोटिंग का ब्रेक डाउन कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होता है लीफ में से, ठीक है, और इंसेक्ट अटैक भी ज़्यादा होता है लीफ का। नेक्स्ट पॉइंट है एयर में जब NO2 एंड SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो एसिड रेन होती है इनकी वजह से। जब एसिड रेन होती है तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमंस, जिसमें फर्स्ट है, देखो, जनरली क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, ठीक है, लेकिन जब नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है
तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड ना होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आइज में इरिटेशन करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इनकी वजह से लंग डिजीजेज होती हैं और आई इरिटेशन भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन सल्फाइड की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से हेडेक भी होता है ह्यूमंस में, नोजिया भी होता है, ह्यूमंस कोमा में भी जा सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, और इसकी वजह से ह्यूमन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है। देखो, जब बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हेडेक होता है, नोजिया होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हाई कंसंट्रेशन हो जाती है बॉडी में तो इसकी वजह से डेथ भी होती है। तभी बोलते हैं कि बंद कमरे में कोल नहीं जलाना चाहिए। जब बंद कमरे में कोल जला लेते हैं तो कोल जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये ह्यूमन लीवर को डैमेज करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करते हैं और ये विजन को भी रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन मॉन्यूमेंट्स। देखो, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन की वजह से खराब हो रही है, कोरोड हो रही है। ठीक है। इसी तरह से जो मथुरा रिफाइनरी है उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि ताजमहल के मार्बल को कोरोड कर रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो एयर की क्वालिटी अच्छी रहेगी। सेकंड पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, बाइसाइकिल्स का यूज़ करना चाहिए। देखो, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आते हैं बस, ट्रेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्री लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर भी इंडस्ट्री को लगाया जा रहा है उस जगह पर कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इंडस्ट्री से। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, जो फैक्ट्रीज में चिमनी होती है, चिमनी टॉल होनी चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल पर एयर पॉल्यूशन ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें पेट्रोल एंड डीजल की जगह सीएनजी यूज करनी चाहिए। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ये सीएनजी है ये इको फ्रेंडली होती है और इससे पॉल्यूशन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोल का यूज करने से पहले कोल में से सल्फर को रिमूव कर देना चाहिए। अब कोल में से सल्फर को कैसे रिमूव करेंगे? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया की हेल्प से कोल में से सल्फर को रिमूव किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखो, ये जो नोट्स हैं ये 10 to 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अगर एग्जाम में 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एयर पॉल्यूशन पे तो आप अकॉर्डिंगली इसमें से कुछ पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हो।